अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी वे अत्यंत पवित्र चरित सुनो। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार सुंदर फूल चुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने मेरी मां सिया को पहनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बेटे फटिक शिला पर सुंदर। पर यह सब कुछ देवराज इंद्र का पुत्र जयंत देख रहा था। सुरपति सुत धरी भायस भेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोए का रूप बनाकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो, यानी चींटी जय इंद्रपुत्र जयंत और सागर मेरे रघुनाथ। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदबति कारण कागा। वह मूर्ख, महामूर्ख, मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए वह बना हुआ कुआ माँ सीता के चरणों में चोच मारकर भागा। तब रक्त बह चला मेरी माँ के चरणों से। तब रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिख यानी सरकंडे का बाण संधान किया, एक तिनके का। बाबा तुलसी कहते हैं, श्री राम अति कृपाल रघुनाथ नायक, सदा दीन पर नेह, तासन आए कीन छलो मूर्ख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दिनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सरकंडे का बाण जब मंत्र से प्रेरित करके उसके पीछे छोड़ा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी भायस भय पावा। वह अपना असली रूप में आ गया। वह सबसे पहले भागा अपने पिता यानी इंद्र के पास गया। पर श्री रघुनाथ जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको रखना तो दूर रहा, पानी तक को बैठने तक को नहीं कहा। अब इंद्र का पुत्र जयंत व्याकुल हो गया। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वास। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। पर काहू बेटे न कहा न होई, राखी को सकई राम कर द्रोही। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने के लिए तक नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन बचा सकता है? कहा कबुसुन्नी जी कहते हैं और बाबा लिखते हैं तुलसी, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुता होई विष सुनु हरि जान। ये भक्तों सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान हो जाती है और पिता यमराज के समान, और अमृत विष के समान हो जाता है। और उसका मित्र करई सत रिपु के करई, उसका मित्र सैकड़ों शत्रुओं की शिकरनी करने लग जाता है उसके साथ में। उस समय जयंत की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। उधर से नारद जा रहे थे तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा ही कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत कहा कि तुम्हें श्री रघुनाथ जी के अलावा इस दुनिया में कोई बचा सकता है रघुनाथ जी से, तो वो रघुनाथ ही है। श्री राम जी से तुझे कोई बचा सकता है तो श्री राम जी ही तुझे बचा सकते हैं। जा तू उनके जाकर पैर पकड़। तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार की, कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, त्राहि माम पाहि माम, आतुर भयउ गहे सिपद जाहि, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। आतुर होकर भयभीत जयंत ने जाकर श्री रघुनाथ जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतुल्य बल और आपकी अतुल्य प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंदबुद्धि बेवकूफ जान नहीं पाया। अतुल्य बल अतुल्य प्रभुताई में मंदमति जान नहीं पाए। अपने किए हुए का कर्म
उत्पन्न हुआ, मैंने पा लिया। हे रघुनाथ जी, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण तक कर आया हूं। बाबा तुलसी कहते हैं, हे भक्तजनों कृपालु। श्री रघुनाथ जी उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। सुनी कृपाल अति आर्त बानी, एक तनय करी तजा भवान। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि, ते ही कर बद उचित। उसने मोहवश द्रोह किया था रघुनाथ जी का, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर कृपा के धाम प्रभु कृपालु रघुनाथ जी ने उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। और भक्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। फिर मिलेंगे। जय श्री राम। आशीर्वाद दीजिए आपके भाई, आपके मित्र, आपके सखा, आपके बंधु को। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।